चलो तो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। आज की क्लास थोड़ी बड़ी रहने वाली है क्योंकि आज हम पढ़ेंगे भारत की 1857 की क्रांति। क्या पढ़ेंगे? 1857 की क्रांति। तो आज की क्लास को बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं, ठीक है? चलो हम क्या पढ़ेंगे? 1857 की क्रांति, ठीक है? सोनी है ना हेडिंग? इसी हेडिंग को अपन विस्तार से आज पढ़ने वाले हैं। क्या थी 1857 की क्रांति? शुरुआत क्यों हुई? क्या इसके कारण थे? क्या इसके परिणाम निकले? कहाँ से इसकी शुरुआत हुई और कहाँ इसका अंत हुआ? ये पूरी चर्चा आज इस क्लास में करने वाले हैं, ठीक है? सबसे पहली चीज हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति के क्या कारण थे, ठीक है? तो कारण में सबसे पहली चीज आती है राजनीतिक कारण। क्या आएगा? राजनीतिक कारण। दूसरा पॉइंट है आर्थिक कारण। क्या थे? आर्थिक कारण। तीसरा पढ़ेंगे सामाजिक कारण। क्या पढ़ेंगे? सामाजिक कारण, ठीक है? चौथा हम पढ़ेंगे सैनिक कारण। सैनिक कारण, तात्कालिक कारण, ठीक है? इसके अलावा होता है एक प्रशासनिक कारण। इन चारों में से प्रमुख कारण रहेगा सैनिक कारण। इसी की वजह से 1857 की क्रांति हुई, ठीक है? मेन चीज क्या है? 1857 की क्रांति का उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों के शासन को खत्म करने का। 1857 की क्रांति से पहले भी बहुत सारे प्रयास किए गए अंग्रेजों के शासन को उखाड़ फेंकने का, लेकिन अंग्रेजों ने उन सभी क्रांतियों को क्या कर दिया? दबा दिया गया। जैसे 1757 में प्लासी का युद्ध, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, ठीक है? इसके अलावा 1855 और 56 में संथालों का युद्ध हुआ था। 1855-56 में संथालों का युद्ध हुआ था, इसको भी दबा दिया गया, ठीक है? 1806 में वेलोर की क्रांति हुई थी, जिसमें वो तिलक विलक पगड़ी वगड़ी लगाने का शासन खत्म कर दिया गया था, ठीक है? तो इन्हीं कारणों की वजह से 1857 की क्रांति हुई। लगभग 1757 के 100 साल बाद 1857 की क्रांति आई। तो बहुत सारे जो ना भविष्य बताने वाले हैं बाबा जी, ठीक है? तो उन लोगों ने क्या कहा कि 100 साल बाद क्या होगा? अंग्रेजों का शासन खत्म हो जाएगा। तो लोग ज़्यादा उत्तेजित हो गए, यानी कि 1757 से 1857 तक 100 साल पूरे हो गए थे। तो इस वजह से 1857 की क्रांति ने उग्र रूप भी ले लिया, ठीक है? अब हम पढ़ेंगे सबसे पहली चीज कौन कौन से कारण थे। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे राजनीतिक कारण। राजनीति तो किससे संबंधित होते हैं? राजनेताओं से संबंधित होते हैं। और उस समय शासक कौन थे? राजनेता, यानी कि राजाओं का शासन था। यानी कि सारे के सारे राजा क्या हो गए? अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए। क्या कारण था कि राजा अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए? जबकि कहीं तो हमें सुनने को मिलता है कि जो राजा लोग थे वो अंग्रेजों के पक्ष में थे। तो अंग्रेजों ने ऐसा क्या कर दिया कि सारे के सारे राजा अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए? तो चलिए शुरू करते हैं, क्या कारण था। हम पढ़ेंगे सबसे पहले राजनीतिक कारण, ठीक है? आपने वो क्या है? भारत को मैप है। क्या है बेटा? वो है भारत को मैप, ठीक है? ऐसे समझो ये भारत का मैप है, ठीक है? अपनी राजधानी है या कौन सी? दिल्ली। कौन सी है भैया? दिल्ली। दिल्ली राजधानी है। दिल्ली को एक शासक था, भी शासक को नाम हो बहादुर शाह जफर द्वितीय। शासक कौन? बहादुर शाह है। सेकंड ध्यान रखना, बहादुर शाह जफर सेकंड था। ये वो पहले वाला अलग था, ये है बहादुर शाह जफर सेकंड, ध्यान रहेगा, ठीक है?
उस समय दिल्ली का शासक कौन था, दिल्ली पर राज किसका था, बहादुर शाह जफर का शासन था। ठीक है, इसके अलावा बात करूं कानपुर नानक साहब का, कानपुर नानक साहब का, कानपुर में अधिकार किसका था, नानक साहब का। किसका था, नानक साहब का। झांसी में किसका था, झांसी में था, सबको पता है, मन्नू का, यानी कि झांसी की रानी का। झांसी में किसका शासक, लक्ष्मीबाई, लक्ष्मीबाई। क्या नाम था, मन्नू। बचपन का नाम क्या था, वैसे सही नाम तो यही था, मन्नू ही था। झांसी में शासन किसका था, लक्ष्मीबाई का, जिसका नाम था मन्नू। ठीक है, एक और क्षेत्र आता है सतारा, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। सतारा कौन था, सतारा, जो रंगाजी बापू, यहां पर शासन किसका था, रंगाजी बापू। ठीक है, दिल्ली में तो कौन था, बहादुर शाह, नाम का बहादुर था। हाँ, दयालु बड़ा आदमी था ये। कानपुर में किसका शासक, कान खींचे किसने, नानाजी ने कान खींचे, तो नानक साहब का शासक, यहाँ का शासक कौन था, नानक साहब। झांसी में कौन, लक्ष्मीबाई। सतारा में कौन, रंगाजी बापू। क्या कारण था कि ये चारों के चारों अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए, तो कारण देखो यही है कि उस समय 1857 की क्रांति से पहले, यानी 1856 में गवर्नर जनरल था डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। शासक कौन था, लॉर्ड डलहौजी, जी कौन था, गवर्नर। ये जी थी हमारी, कौन थी, जी कौन ही, लॉर्ड डलहौजी जी ही, है ना। तो 1856 में लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल थे, जिन्होंने एक कानून पारित किया, और वो कानून क्या था, गोद निषेध पर प्रतिबंध लगा दिया। किसने, डलहौजी ने। डलहौजी ने क्या किया, गोद निषेध पर प्रतिबंध लगा दिया। गोद निषेध पर क्या कर दिया, गोद निषेध पर प्रतिबंध लगा दिया। क्या भाई, जत्ता भी राजा है, अगर वहां का कोई संतान है, जना तो बाकी संपत्ति बाकी संतान कन चल जाएगी। अगर बाटे कोई संतान नहीं है भी राजा के, तो बाकी जो संपत्ति है बापर अधिकार की को होगो अंग्रेजा को। ठीक है, तो बापड़ो ओ सतारा है, सतारा सबसे पहले वो चपेट में आगो कौन, सतारा। लाइक सतारा का कोई संतान को नहीं, तो सतारा का जो क्षेत्र है वो पूरा किसने हड़प लिया, अंग्रेजों ने हड़प लिया। ठीक है, इसके अलावा एक क्षेत्र और था अवध, जिस पर कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजों ने हड़प लिया था। अवध को हड़पा, कुशासन या कुप्रशासन का आरोप लगाया। एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि भारत का ऐसा साम्राज्य जिस पर कुप्रशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजों ने हड़पा था, तो अवध को अंग्रेजों ने हड़पा था। ठीक है, सबसे पहले किस क्षेत्र को हड़पा, जो गोद निषेध प्रतिबंध लगा दिया था डलहौजी ने, जिसमें सर्वप्रथम चपेट में कौन आया, सतारा, क्योंकि यहाँ पर जो राजा था उसके कोई संतान नहीं थी। इसके बाद में कानपुर चपेट में आया, झांसी भी आया। ठीक है, बहादुर शाह सेकंड भी चपेट में आ गया। ऐसे करके सारे राजा इसके चपेट में आ गए थे। इस वजह से ये राजा क्या हो गए, अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए। 1856 में लॉर्ड डलहौजी का शासन खत्म होता है, और उसके अगले ही साल 1857 में नया गवर्नर जनरल आता है, और उसका नाम था लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति के समय जी गवर्नर जनरल कौन, लॉर्ड कैनिंग। कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। तो पता रहेगा 1857 की क्रांति के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी
1856 में डल किया डलहौजी ने। 1857 में कैनिंग आया क्रिकेट खेलने, कैनिंग, ठीक है, 1857 में कैनिंग, 1856 में लॉर्ड डलहौजी। याद रहेगा? अरे याद रहेगा नहीं रहेगा? सबसे पहले क्या हुआ, अंग्रेजों ने सतारा को हड़पा, क्योंकि इसके उत्तराधिकारी नहीं था, तो सतारा को हड़प लिया 1848 में। 1848 में हड़पा यानी छीन लिया। कब? 1848 में सतारा को अंग्रेजों ने अपने अधिकार में ले लिया, अपने अधीन ले लिया। इसके बाद में जैतपुर को अधीन में लिया 1849 में। इसके बाद में उदयपुर को ले लिया 1852 में, बागहाट को 1850 में, झांसी को 1853 में। तो वो देखो सतारा के बाद किसको हड़पा, वो देखो 1848 में सतारा को हड़प लिया, 1849 में जैतपुरा को हड़पा, जैतपुरा 1849 में जैतपुरा को हड़प लिया। बागहाट को हड़प लिया 1850 में, बागहाट को 1850 में हड़प लिया। उदयपुर को 1852 में हड़प लिया। उदयपुर को कब हड़पा? 1852 को छीन लिया। झांसी को 1853 में, झांसी का नंबर कब आया? 1853 में। यानी कि जैतपुरा को 1849 में कब्जा कर लिया, बागहाट पर 1850 में, उदयपुर को 1852 में, झांसी पर 1853 में। सबसे लास्ट में नंबर आया नागपुर का। किसका? नागपुर पर भी कब्जा किसने कर लिया? अंग्रेजों ने कर लिया। अब यहाँ पर नागपुर का जो शाही दरबार था, ठीक है, शाही महल था, तो उस महल के जो आभूषण थे वो अंग्रेजों ने क्या कर दिए? नीलाम कर दिए कलकत्ता में, ठीक है। जैसे ही नीलाम किए तो नागपुर के जो शाही महल था उसको ना हानि हुई। हानि इसलिए हुई, उनकी जो बोलते हुए बेइज्जती हो गई कि भाई हमारे जो परंपरा थी, हमारे जो पुराने पूर्वजों के जो आभूषण थे वो अंग्रेजों ने बेच दिए, इसलिए जो वहाँ के लोग भी क्या हो गए? नाराज हो गए, ठीक है। तो इन कारणों की वजह से क्या हुआ, जो राजनीतिक कारण था वो यही था, प्रमुख कारण यही था कि डलहौजी ने गोद निषेध प्रतिबंध लगा दिया था कि भाई कोई राजा गोद वोद नहीं लेगा। तो दिक्कत हुई कि नहीं हुई, ठीक है। इसके अलावा क्या हुआ, बहादुर शाह जफर दयालु आदमी था। अंग्रेज क्या बोलते थे इस बादशाह को, ऐसे बोले कि भाई तू नाम का बादशाह है, तू बादशाह भी खुद को नहीं बोलेगा, तू एक केवल नाम मात्र का है, ठीक है, ना तू अपने आप को राजा बोलेगा ना तू बादशाह बोलेगा। बहादुर शाह जफर सेकंड के पुत्र थे 8, जिसमें सबसे 8वां पुत्र था नकारा, ठीक है, कोयास नाम था उसका। उसको अंग्रेजों ने क्या बना दिया, राजा घोषित कर दिया कि भाई कोयास तू यहाँ का राजा बन जा, ठीक है। बहादुर शाह जफर दयालु आदमी था, तो इसको अब कोयास को जैसे ही राजा बनाया तो अंग्रेजों ने क्या किया, उसके साथ संधि कर ली अपमानजनक। क्या कर ली? अपमानजनक संधि कर ली कि बहादुर शाह को हम क्या देते थे, मासिक वेतन देते थे 1 लाख रुपए। क्या देते थे? 1 लाख रुपए मासिक वेतन देते थे। अब हम वो 1 लाख रुपए न देकर मासिक वेतन कितना देंगे, केवल 15,000 रुपए तुझे मासिक वेतन देंगे, ठीक है। इस वजह से सारे के सारे राजा क्या हो गए, विरोध में खड़े हो गए, किधर? अंग्रेजों के खिलाफ। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? तो पूछ ले एग्जाम में, कुशासन का आरोप लगाकर किस साम्राज्य को हड़प्पा, किस साम्राज्य को छीना अंग्रेजों ने? तो अवध को, ठीक है। तो अवध का राजा भी किसके विरुद्ध हो गया? अंग्रेजों के खिलाफ। अब अंग्रेजों में जो जितनी सेना थी उसमें सबसे ज्यादा संख्या अवध के सैनिकों की थी। अवध के सबसे ज्यादा सैनिक, यानी कि डलहौजी के समय लगभग 2,38,000 सैनिक किस अंग्रेजों की सेना के अंडर में काम करते थे। कौन? भारतीय सैनिक। यानी कि लगभग 2,38,000 भारतीय सैनिक थे जो अंग्रेजों के अधीन कार्य करते थे। उस समय लगभग 50,000 अंग्रेज सैनिक भी नहीं थे। सबसे अधिक संख्या किसकी थी?
भारतीय सैनिकों की, जिसमें अवध क्षेत्र से सबसे ज़्यादा सैनिकों की भर्ती की जाती थी। तो अवध को भी छीन लिया कुप्रशासन का आरोप लगाकर, तो अवध में भी क्या हो गया, विद्रोह हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आ गई सर, आगे चलो। तो चलते हैं आगे, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ेंगे राजनीतिक कारण के बाद में आर्थिक कारण क्या है। आर्थिक कारण क्या पढ़ेंगे, नोट कर सकते हो, ठीक है। आर्थिक कारण, चलो। गर्मी जोरदार है यार, गर्मी तो है भाई। अब देखो आर्थिक कारण क्या था। आर्थिक, राजनीतिक कारण पढ़ लिया, किस प्रकार अंग्रेज जो राजा थे वो अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो गए। अब हम पढ़ेंगे आर्थिक कारण। आर्थिक कारण तो कुछ ही नहीं है, सबसे पहली चीज तो कर वगैरह अधिक लगा दिए थे। कर अधिक लगा दिए थे अंग्रेजों ने, किस पर, आम जनता पर, किसानों पर, ठीक है। इसके अलावा जो कपास वगैरह की खेती की जाती थी, सस्ते दामों पर खरीदा, महंगे दामों पर बेच दिया, महंगे दामों पर बेच दिया। यानी कि जो सामान खरीदा भारतीयों से उसकी थोड़ी सी डेंटिंग पेंटिंग कर दी, डेकोरेशन कर दिया, और उन्हीं भारतीयों को वही उन्हीं के सामान को महंगा करके बेच दिया, अधिक ज़्यादा कर लगा दिया, ठीक है। संपत्ति वगैरह उनकी छीन ली, जो जमींदार वगैरह थे उनकी जो संपत्ति थी, उनके जो खेत थे वो किसने छीन लिए थे, अंग्रेजों ने छीन लिए थे। इस वजह से आर्थिक कारण भी था। और जो आम जनता थी, किसान थे, जमींदार लोग थे, वो किसके विरुद्ध हो गए, अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए। बात समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल आ गई सर, आगे चलो। चलिए तो आगे देखो, इसके बाद में आता है सामाजिक कारण। क्या आएगा, सामाजिक कारण। क्या था सामाजिक कारण, इसको देखो। 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाई। सती प्रथा पर रोक 1829 में। अब ये क्या है कि बस सामाजिक परंपरा, रूढ़िवादी परंपरा उस समय ज़्यादा थी, ठीक है। लोगों को आघात पहुंचा जब अंग्रेजों ने सामाजिक परंपराओं को खत्म करना शुरू कर दिया। जैसे सती प्रथा एक परंपरा थी, तो लोगों ने बुरो लगे, भाई सती प्रथा क्यों खत्म कर दिया, और वहाँ की परंपरा है। परंपरा में हस्तक्षेप अंग्रेजों ने किया तो जो जनता थी वो विरोध में हो गई। हालांकि ये कार्य सही था अंग्रेजों द्वारा, लेकिन जो रूढ़िवादी परंपरा है उसको बदलना मुश्किल है। तो सती प्रथा पर रोक लगा दी 1829 में। इस वजह से जनता क्या हो गई, विरोध में हो गई। इसके अलावा एक अफवाह फैली यहाँ पर, अफवाह ईसाई बनाने की। अफवाह क्या फैली, ईसाई बनाने की। भाई गांव में अफवाह फैल गई कि भाई ये तो जबरदस्ती क्या कर रहा है, अपन ईसाई बना रहा है, ठीक है। भाई जी यहाँ स्कूल के मायने भी जो ईसाई वगैरह धर्म की हवा चल रही है भयंकर वाली, ठीक है। तो परंपरा क्या थी, अफवाह फैल गई ईसाई बनाने की। जो स्कूल वगैरह थी वहां पर भी ये ना ईसाई धर्म को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा था। एक चार्टर लागू किया था, लगभग मेरे को याद नहीं, 1835 के आसपास चार्टर लागू किया था। उसमें ईसाई धर्म को ये बता दिया गया, उनको छूट दे दी गई कि आप क्या करो, अपने धर्म का प्रचार कर सकते हो, ठीक है। तो जो ईसाई लोग थे वो क्या कर रहे थे, अपने धर्म के प्रचार के साथ साथ दूसरे जितने भी धर्म के लोग थे या जितने भी धर्म भगवान थे उन सब की आलोचना कर रहे थे, उनको गालियां दे रहे थे। इस वजह से भी क्या हुआ, जो है ना सामाजिक कारण में जो विद्रोह हुआ, ठीक है, ये सामाजिक कारण था। इसके अलावा एक और सामाजिक कारण था पुनर्विवाह। क्या था, पुनर्विवाह। अंग्रेजों ने क्या किया, पुनर्विवाह शुरू किया।
तो लोग नाराज होगा कि भाई साहब पुनर्विवाह नहीं होंगे। आज भी कुछ जातियाँ ऐसी है जहाँ पर पुनर्विवाह की परंपरा नहीं है कि भाई दोबारा ब्याह बिल्कुल ही नहीं होगा, ठीक है। तो सरकार जो अंग्रेजी सरकार थी वो इसको भी ख़त्म करना चाह रही थी, तो पुनर्विवाह को लागू किया, जिससे लोगों ने क्या किया, विरोध किया, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे अब आता है एक और कारण है सैनिक कारण, ठीक है, इसको देखो। अच्छा, एक क्वेश्चन और बनता है। क्वेश्चन ये था कि प्रथम प्रति व्यक्ति आय की गणना किसने की, यानी कि आर्थिक कारण में जनता थी तो प्रति व्यक्ति आय की गणना किसने की, तो आय का हिसाब कौन रखता है, दादाजी, तो दादा भाई नारोजी। प्रथम आय की गणना, प्रथम आय की गणना किसने की, दादा ने, दादा भाई नारोजी। तो प्रथम आय की गणना किसने की थी, दादा भाई नारोजी ने की थी। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? अब हम चलेंगे सैनिक कारण, ठीक है। बाल विवाह पर भी रोक लगा दी थी, ये भी ध्यान रखना। इस वजह से जो लोगों की परंपरा थी उसको ठेस पहुंची, इसलिए सारे के सारे लोग किसके विरुद्ध में हो गए, अंग्रेजों के विरुद्ध में हो गए। अब हम आखिरी पढ़ेंगे सैनिक कारण। तो देखते हैं सैनिक कारण क्या थे। चलो 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 हम पढ़ेंगे सैनिक कारण। क्या पढ़ेंगे, सैनिक कारण। डाक विधेयक, डाक विधेयक 1854 एक कानून पारित किया गया डाक विधेयक का। पहले क्या होता था, जितने भी भारतीय सैनिक थे जो चिट्ठी वगैरह भेजते थे अपने घर में, वो मुफ्त में यानी फ्री भेज सकते थे। फिर डाक विधेयक आया 1854 में, जिसमें ये कानून लागू कर दिया गया कि कोई भी सैनिक अगर अपने घर या किसी को चिट्ठी भेजता है तो उसका पैसा अदा करना पड़ेगा, जिससे सैनिक थोड़े से नाराज हो गए, जिससे सैनिकों ने क्या किया, अंग्रेजों के विरुद्ध में खड़े हो गए, ठीक है। इसके अलावा एक और कारण आता है प्रमुख, वो कारण है कारतूस, कारतूस वाली बंदूक, ठीक है। कारतूस ये प्रमुख एग्जाम में पूछा जाता है। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था, वो था कारतूस। अब देखो कैसे था इस कारतूस। कारतूस का मतलब है यानी कि एक पहली बंदूक थी, उस बंदूक का नाम था ब्राउन बेस। क्या नाम था, ब्राउन बेस, पहली बंदूक, पहली बंदूक। इसके बाद में एक बंदूक आई एनफील्ड। क्या आई, बंदूक आई एनफील्ड, एनफील्ड। अब ये अफवाह फैल गई थी कि एनफील्ड में क्या है, गाय एवं सुअर का मांस, गाय एवं सुअर का, गाय एवं सुअर का मांस, गाय एवं सुअर का मांस। यानी कि इस एनफील्ड को चलाने से पहले जो वहाँ पर बारूद भरा जाता है, वहाँ पर जो चमड़े की जो एक पॉलीथीन लगी हुई रहती थी उसको दांतों से काटना पड़ता था। ये अफवाह फैल गई थी। तो एनफील्ड का भी विरोध किया किसने, सैनिकों ने विरोध किया, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई? एनफील्ड का सर्वप्रथम प्रयोग क्रीमिया युद्ध में किया गया था। सर्वप्रथम प्रयोग क्रीमिया युद्ध में, रूस के साथ हुआ था क्रीमिया युद्ध अंग्रेजों का। तो क्रीमिया युद्ध में सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था रॉयल एनफील्ड का। इसमें अफवाह फैल गई थी गाय और सुअर का मांस। अब अफवाह फैलाने वाला थोड़ा सा क्या था, सयाना आदमी था। कि भाई गाय को मांस खाओ कौन, हिंदू, सुअर को मांस खाओ कौन, मुस्लिम, ठीक है। अब उस समय जो सेना थी उसमें हिंदू,
ब्राह्मण, राजपूत और मुस्लिम लोग ज़्यादा थे, यानी कि ब्राह्मण थे, राजपूत थे और मुस्लिम लोग। अब जो हिंदू लोग थे वो तो गाय का मांस बिल्कुल ही नहीं खाएंगे, बाकी और मांस तो खा ले, और जो मुस्लिम लोग हैं वो सूअर का मांस नहीं खाते थे। तो अफवाह फैल गई और जितने भी सैनिक थे वो किसके विरुद्ध में खड़े हो गए? अंग्रेजों के विरुद्ध में खड़े हो गए। एक और कारण था कि कोई भी सैनिक धार्मिक चिन्हों का प्रयोग नहीं करेगा। धार्मिक चिन्हों को क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। भाई कोई भी व्यक्ति अपने धार्मिक चिन्हों का प्रयोग सेना में नहीं करेगा। तो इस वजह से भी सैनिकों ने विरोध कर दिया। सैनिकों को ऊंचे पद नहीं दिए गए, पद नहीं दिए गए, यानी कि जितने भी भारतीय सैनिक थे उनको ऊंचे पद नहीं दिए जाते थे। ज़्यादा से ज़्यादा सूबेदार का पद दिया जाता था, ज़्यादा से ज़्यादा सूबेदार, यानी कि कोई भारतीय सैनिक ज़्यादा से ज़्यादा सूबेदार बन सकता था, जिसको 35 रुपये मासिक वेतन दिया जाता था। कितना रुपया? 35 रुपया दिया जाता था, और अंग्रेज को 195 रुपये। एक आम सैनिक की जो इनकम थी वो लगभग 7 से 8 रुपये। आम भारतीय सैनिक की इनकम कितनी थी? 7 से 8 रुपये थी, ठीक है। और अगर कोई भारतीय सैनिक यानी कि कोई भारतीय सूबेदार है तो उसकी इनकम 35 रुपये थी। इन्हीं के साथ साथ क्या होता था, जो वर्दी वगैरह था, रहने का खाने का खर्चा भी इन्हीं में से लिया जाता था। किससे? भारतीय सैनिकों से। जब उनको मासिक वेतन देने का समय आता था तो लगभग 1-1.5-2 रुपये उनको मिल पाते थे, बाकी जो वर्दी वगैरह है खाने वाने में ख़त्म हो जाता था। इसलिए क्या हुआ, सैनिकों ने भी विरोध कर दिया। किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। बात समझ में आई कि नहीं आई? प्रमुख कारण राजनीतिक कारण, गोद निषेध प्रथा को खत्म कर दिया, जिससे सारे के सारे जो राजा थे वो किसके खिलाफ हो गए? अंग्रेजों के खिलाफ। आर्थिक कारण, सस्ते दामों पर जो कपास वगैरह खरीदी, महंगे दामों पर बेच दी। सामाजिक कारण क्या हुआ? धार्मिक चिन्हों का प्रतिबंध लगा दिया, ऊंचे पद नहीं, कारतूस वगैरह थे, डाक विधेयक, ये सैनिक कारण में आ गए, ठीक है। सामाजिक कारण में आए गए हैं आप लोगों की जो अफवाह फैला दी गई थी, जो दास प्रथा को खत्म कर दिया गया, इसके अलावा सती प्रथा को खत्म कर दिया गया, ठीक है। तो ये सब प्रमुख कारण थे। अब हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई, ठीक है। तो एक बार इनको नोट कीजिए, फिर हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति की शुरुआत कैसे हुई थी। चलो आगे देखो। अब हम पढ़ेंगे क्रांति की शुरुआत कैसे हुई। क्या परसेंट आप लोग? क्रांति की शुरुआत क्या हुई? क्रांति की शुरुआत, आपने एक राजा हुआ करतो कानपुर को नाना साहब, कानपुर का राजा नाना साहब, जिनका जो नाम था वो था धुंधु पंत। कानपुर का शासक नानक साहब, कौन था? नानक साहब, इनका रियल नाम था धुंधु पंत। नानक साहब ने क्या मिलती? पेंशन मिलती। इसके पिताजी को पेंशन मिलती थी 8 लाख रुपए, ठीक है। तो नानक साहब की क्या कर दी गई? पेंशन बंद कर दी गई। भाई साहब को मेरे बाप ने पैसा दिया 8 लाख रुपया, मन क्यों कौन दिया? तो भाई साहब ओ नानक साहब खट पूछ गो, आपने इंग्लैंड पूछ गो। कहाँ गया? ऐसे घूमते घूमते इधर गया इंग्लैंड, ठीक है। इंग्लैंड को प्रधानमंत्री हो पार्म स्टेन, कौन हो? पार्म स्टेन हो। और एक आपने पूछ को सतारा, जो महाराष्ट्र वाला। ये दोनों की मुलाकात कहाँ हुई? इंग्लैंड में हुई। और दोनों ने योजना बना ली इंग्लैंड में कि भाई साहब पात कौन पड़े यहाँ आपा के करा, हाँ क्रांति छेड़ दिया, हाँ अंग्रेजों के खिलाफ। और दोनों जना बेटा अठ के करिया 31 मई की जो तारीख है वो फिक्स कर ली कि 31 मई को हम क्या करेंगे?
युद्ध छेड़ेंगे, किसके खिलाफ, क्रांति छेड़ेंगे अंग्रेजों के खिलाफ, ठीक है। 31 तारीख फिक्स की। और प्रतीक चिन्ह रोटी के पहनी गुंचाले यार, प्रतीक चिन्ह, एक तो प्रतीक चिन्ह रखा रोटी, ठीक है, और एक प्रतीक चिन्ह रखा कमल, ठीक है। तो दोनों ने एक योजना बना ली, 31 मई की फिक्स तारीख कर ली, और रोटी और कमल के इनके माध्यम से क्या करेंगे, प्रचार करेंगे। क्योंकि प्रचार के साधन उस समय एक तो रेडियो था और समाचार पत्र, उन दोनों पर अधिकार किसका था, अंग्रेजों का अधिकार था। तो इसलिए इन्होंने प्रचार का साधन रखा रोटी और कमल रखा, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं। एक प्रश्न बनता है कि प्रथम भारतीय विद्रोह था, वो था सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह है पहला विद्रोह, यही था सन्यासी विद्रोह, जो 1763 से लंबा चला था। ये 1763 से 1800 तक सन्यासी विद्रोह चला था, 1763 से 1800 तक। तो भारतीयों का पहला विद्रोह यही था, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं। एक भारत का एक क्षेत्र आता है पश्चिमी बंगाल, उस पश्चिमी बंगाल में एक सैनिक था मंगल पांडे। कौन था वो शासक हो भाई साहब, पश्चिम बंगाल को कौन, पश्चिम बंगाल को मंगल पांडे। पांडे साहब भाई साहब हा बामन, कौन हा, बामन हा मंगल पांडे, जो 34वीं रेजिमेंट, जैसे अभी जाति के आधार पर रेजिमेंट चलती है, पहले नंबर के आधार पर चलती थी। तो 34वीं रेजिमेंट का एक सैनिक था, सेनापति तो बनते नहीं थे भारतीय, तो सैनिक था वो, क्या था, प्योर ब्राह्मण था, ठीक है। तो वहाँ पर किसी ने, है ना, इनसे पानी मांगा, इनके पात्र। तो मंगल पांडे ने ऐसे बोला कि भाई साहब मैं तो पानी नहीं पिलाऊंगा, मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो उस व्यक्ति ने कहा कि तुम्हारा धर्म भ्रष्ट तो उस दिन हो जाएगा जब रॉयल इनफील्ड आएगी, क्योंकि उसमें गाय और सुअर का मांस लगा हुआ है। तो भाई साहब ये मंगल पांडे को बात जमी नहीं, और मंगल पांडे ने झंडा गाड़ दिया और विद्रोह कर दिया। किसके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया, ठीक है। अब भाई साहब बैठे गोलियां वोलियां लागती, ट्रेनिंग होती, तो ये मंगल पांडे का आया एनफील्ड लेर का, इन मंगल पांडे ने एनफील्ड संभाल दी कि ले भैया गोली चला, तू शुरुआत तू ही कर आज। मंगल पांडे ने मना कर दिया कि भाई साहब मैं तो गोली नहीं चलाऊंगा। तो बाग और ह्यूसन नामक दो सैनिक थे अंग्रेजों के, बाग और ह्यूसेन प्रमुख सेनापति थे, ठीक है। तो ओ मंगल पांडे क्या करियो भाई साहब, पहले तो बाग के गोली काटो, सर बाग के गोली निकाली किसने, मंगल पांडे ने। ओ बाजू आए को भाई बाग ने मार दियो, ले भाई तू संभाल। तो यहाँ करके दोन्यानी सल्टा दियो, कौन, मंगल पांडे सल्टा दियो। कब सल्टायो, वो सल्टा दियो भाई साहब 19 मार्च 1857, ह्यूसन की हत्या कद कर दी, 19 मार्च 1857 में सल्टा दियो दोन्या, 29 मार्च 1857 को। जी या दोन्या ने सल्टायो। जो मंगल पांडे के साथ के सैनिक थे उन्होंने किसको पकड़वा दिया, मंगल पांडे को पकड़ा दिया कि भाई साहब वो गोली काटो, मान तो बख्श दो। मंगल पांडे ने भाई साहब अंग्रेजी जो सेना थी वह उठा लेगी जेल में। और 8 अप्रैल 1857 को, 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी। किन दे दी, मंगल पांडे ने फांसी दे दी। ये 1857 की क्रांति की घटना है। क्रांति की शुरुआत यहाँ से नहीं हुई थी, शुरुआत तो मेरठ से हुई थी 10 मई 1857 को, वो पढ़ेंगे। ये एक घटना थी 1857 की क्रांति को जन्म देने की घटना थी। 8 अप्रैल 1857 की जो मंगल पांडे को फांसी हुई थी वो एक घटना थी। ठीक 2 साल बाद में तात्या टोपे को फांसी होती है 18 अप्रैल 1859 को। 18 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे, किसको, तात्या टोपे को फांसी कौन दियो भाई साहब,
वो पढ़ेंगे। तात्या टोपे को फांसी हुई थी, इसी के साथ 1857 की जो क्रांति है उसका अंत हो गया था तात्या टोपे को फांसी देने के बाद। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? तो ये थी एक घटना 1857 की क्रांति का उग्र रूप देने की एक घटना थी। अब शुरुआत मानते हैं 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? वो हुई थी मेरठ से। कहाँ से हुई थी? मेरठ से। तो चलिए शुरू करते हैं मेरठ से। ठीक है, चलो मैं से मेरठ, मैं से मेरठ। हेडिंग तो पाछी लिख दो। 1857 की क्रांति की शुरुआत किसकी? 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी 10 मई 1857 मेरठ विद्रोह है, या फिर मेरठ में क्रांति हुई थी 10 मई 1857 को। इस मेरठ के विद्रोह की जो मेरठ में जो क्रांति हुई थी, इसकी भूमिका निभाई थी धन सिंह गुज्जर ने। भूमिका किसने निभाई? भूमिका धन सिंह गुज्जर। भूमिका किसने निभाई? धन सिंह गुज्जर। ये 20वीं रेजिमेंट का सैनिक था। कौन सी रेजिमेंट का? 20वीं रेजिमेंट का। 20वीं रेजिमेंट का सैनिक कौन था? धन सिंह गुज्जर था 20वीं रेजिमेंट का सैनिक। ठीक है, तो इसने क्या किया? मेरठ क्रांति का जो भूमिका किसने निभाई? धन सिंह गुज्जर ने निभाई। इसने क्या किया? जो केसरगंज मंडी है, कहाँ की? केसरगंज मंडी, केसरगंज मंडी, वहाँ पर एक जेल है। ठीक है, इस जेल में जो कैदी थे उनको छुड़ा लिया। किसने? धन सिंह गुज्जर ने। लगभग 836 कैदियों को छुड़ाया। किसने? धन सिंह गुज्जर ने 836 कैदियों को छुड़ाया और वहाँ के अंग्रेजों को क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया, मार दिया गया, हत्या कर दिया गया। ले भाई थान खूब दिन होगा है मन मारता, तो आज अंग्रेजा को सल्तना को प्या दियो। ठीक है, आगे देखो अब क्या हुआ। ये विद्रोह है, यहाँ से मेरठ से क्रांति की शुरुआत हुई। फिर जितने भी जो विद्रोही थे वो भाजे किधर पहुंच गए? बहादुर शाह जफर दिल्ली पहुंच गए। ठीक है, विद्रोही दिल्ली पहुंचे। किसके पास पहुंचेंगे? दिल्ली का एक शासक था उस समय, बहादुर शाह जफर सेकंड के पास गए और भटजार भाई साहब आवाज लगा दिया विद्रोही का, बादशाह बाहर आओ। बादशाह भापड़ो हो 80-82 साल को बुढ़ो आदमी, तो बोला धीरे धीरे आयो, लटक तो महल से उबार है कि भाई क्या बात हुई। अब बहादुर शाह जफर का एक सेनापति था बख्तर खान। क्या था? बख्तर खान। अब जो विद्रोही आए मेरठ से, उन्होंने कहा कि बादशाह साहब आप इस क्रांति की जो मुहिम छेड़ रहे हैं, आप इसका नेतृत्व करो। किसको कहा? बहादुर शाह जफर को कहा कि आप क्या करो? नेतृत्व करो। किसका? इस क्रांति का नेतृत्व। बहादुर शाह जफर तो भाई साहब मना कर दियो कि भाई मेरे बस की बात को नहीं, अंग्रेज मना उठा के कटे सल्टा देगा तो मेरे हो जाएगी दिक्कत। ओ बख्तर खान बोलियो कि भाई जफर साहब कोई बात को ना, नेतृत्व संभाल लो, बाकी और कार्य है वो मैं कर लूँगा। जफर बोलेगा ना साहब मैं कौन करूँ। ओ बाजो खटे चल गो पाछो, आपका महल में जा रहा बैठ गो। अब इकी एक बेगम ही भी, बेगम को नाम हो जिन्नत महल। बेगम के ही बेगम जिन्नत महल। अब बोली कि भाया तू बूढ़ो हो गयो, जातो क्यों तो बढ़िया काम कर जा, तू भी मरना रे, मर तो बढ़िया काम कर जा, लाया को कर दे, ना को लगा दे।
तो ओ जफर के करियो ठीक है कि भाई थोड़ा सो मान गए और बोलियो कि ठीक है मैं क्रांति को क्या करूँ हूँ, नेतृत्व करूँ हूँ। बख्तर खान ने पूरा कार्य संभाला और नेतृत्व किसने किया? बहादुर शाह जफर द्वितीय ने किया। जैसे बहादुर शाह जफर द्वितीय ने नेतृत्व किया, वहाँ के जो दिल्ली पर अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेजों को ख़त्म किया यहाँ के मेरठ के विद्रोहों ने। फिर क्या हुआ? बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया। ये तो भाई लड़ लुड़ा जाता रहा और पकड़ में कौन आ गो? जफर सेकंड को गिरफ्तार किया। किसको किया? जफर सेकंड को गिरफ्तार कर लिया। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार किया। किसने किया? निकलसन और हडसन। निकलसन और हडसन, ए बेटा दोनों को एक किया, जफर ने गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया। एक बेगन में भी डाल दिया, जिन्नत महन ने भी जेल में डाल दिया और एक टाबर टिकराबा ने भी जेल में डाल दिया। एक लाई के साथ भाई साहब बुरो व्यवहार कराया, कौन व्यवहार निभाया के अंग्रेज कन एक यातना, मतलब इतनी यातना दी इस जफर को कि ये इतना भूख से मरने लगा। और इसने क्या मांगा? खाना मांगा कि भाई मेरे को कुछ खाने वाने को तो दो। तो जना अंग्रेज के करिया कि बेटा की नाड़ काट के लिया दे दिया। जफर ने कर लिया भाई खा ले। इतनी यातना दी किसको? जफर को यातना दी, जेल में बंदी बनाया। तो बोले कि भाई अंग्रेजों ने सोचा कि यहाँ से तो छुड़वा लेंगे विद्रोही। तो इस जफर को कहाँ भेज दिया? जफर को भेज दिया वहाँ पर रंगून। कहाँ भेजा? रंगून जेल में डाला, रंगून जेल में भेजा। किसको? जफर को बंदी बनाया रंगून जेल में। ठीक है, रंगून कहाँ है? रंगून म्यांमार की राजधानी है। ठीक है, पहले थी म्यांमार की राजधानी थी रंगून। यहाँ पर किसको कैद कर लिया? जफर को कैद कर लिया और इसकी जो बेगम थी उसको भी कैद कर लिया। बात समझ में आई कि नहीं? 1862 में इसकी मृत्यु हो गई। 1862 में मृत्यु होगी किसकी? जफर की। ओ जफर बापड़ो के हो शायर हो, कौन हो? उर्दू शायर हो। घनी जोर की शायरिया गायो पर उर्दू में जो समझ में कोना है। ओ मरतो इको सपनो एक यहाँ हो क्या वो चाहतो कि मैंने मेरी जो कब्र है वह दिल्ली में बनाई जावे, पर लाइन रंगून भेज दिया तो कौन कब्र बनाओ हो। तो जातो एक शायरी गायो कि मैं कितना बदनसीब हूँ, मुझे मेरी जगह की 2 गज जमीन नसीब नहीं हुई। जहाँ पर इसको दफनाया गया वहाँ पर ये लिखा हुआ है बाकायदा कि मैं इतना बदनसीब हूँ कि मुझे 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हुई। ठीक है, अपने साम्राज्य की। ठीक है, तो शायर था ये, तो कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो है। चलिए बात समझ में आई कि नहीं आई? क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? मेरठ से हुई 10 मई 1857 की। ठीक है, भूमिका किसने निभाई? धन सिंह गुर्जर ने 20वीं रेजिमेंट का सैनिक था, जिसने केसरगंज मंडी के जो जेल थी वहाँ से 1836 सैनिक जो कैदी थे उनको छुड़ाया और फिर वहाँ कहाँ पहुँच गए? दिल्ली पहुँच गए। जफर सेकंड के पास पहुँच गए। जो नेतृत्व किसने किया? जफर ने किया। जफर को गिरफ्तार किया और निकलसन और हडसन ने गिरफ्तार किया और इसको गिरफ्तार करके पहले दिल्ली के जेल में रखा, फिर वहाँ से स्थानांतरित कर दिया रंगून जेल में। ठीक है, और 1862 में वहाँ पर इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए आगे देखो। चलो अब हम पढ़ेंगे आगे लखनऊ। क्या पढ़ेंगे? ल से लखनऊ। बेगम हजरत महल जो झांसी का जो क्षेत्र था, यहाँ पर 4 जून को, कब? 4 जून 1857 को विद्रोह है। क्या छिड़ गया? 1857 को लखनऊ में विद्रोह छिड़ गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब बेगम हजरत महल कौन ही? आपने वाजिद अली की बेगम। कौन ही? वाजिद
वाजिद अली की बेगम। अंग्रेजों ने क्या किया, इस लखनऊ पर जो यहाँ पर विद्रोह हुआ, इस विद्रोह को दबा दिया और किसने अधिकार कर लिया, अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। बात समझ में आई कि नहीं आई। फिर आती है झांसी। झांसी पर शासन किसका था, लक्ष्मीबाई का। किसका, लक्ष्मीबाई का। लक्ष्मीबाई के ही जो विद्रोही थे, क्रांतिकारी, उनके पक्ष में नहीं थी लक्ष्मीबाई, लेकिन फिर भी अंग्रेज इसको शक की दृष्टि से देखते थे कि भी लक्ष्मीबाई क्या कर रही है, क्रांतिकारियों के पक्ष में है, जबकि लक्ष्मीबाई ऐसी थी नहीं। लेकिन वक्त बीतता गया और फिर लक्ष्मीबाई भी क्या हो गई, विद्रोहियों के पक्ष में हो गई और किसके खिलाफ हो गई, अंग्रेजों के खिलाफ हो गई। लक्ष्मीबाई का जो बचपन का नाम था वो था मनु। क्या नाम था, मनु नाम था लक्ष्मीबाई का। ठीक है, अब मनु इस लक्ष्मीबाई के खिलाफ अंग्रेज हो गए, क्योंकि लक्ष्मीबाई किसके पक्ष में थी, विद्रोहियों के पक्ष में थी। ये अपनी झांसी को छोड़कर कहाँ चली गई, कालपी। कहाँ चली गई, कालपी चली गई। कहाँ चली गई, कालपी चली गई। कालपी से कहाँ गई, फिर वो ग्वालियर चली गई। कालपी से कहाँ चली गई, ग्वालियर चली गई। क्यों चली गई, क्योंकि एक वो था ह्यूरोज, ह्यूरोज नामक, है ना, ह्यूरोज था। ये कहता है एक सेनापति था अंग्रेजों का, इसने पीछे, है ना, सेना लगा दी। किसके पीछे, लक्ष्मीबाई के पीछे सेना लगा दी। तो लक्ष्मीबाई भागती भागती किधर चली गई, कालपी चली गई। ह्यूरोज फिर इसके पीछे पीछे वापस आ गया। जैसे इसके पीछे आया तो लक्ष्मीबाई ने कालपी को छोड़कर कहाँ चली गई, ग्वालियर चली गई। कहाँ चली गई, ग्वालियर, ग्वालियर चली गई। हालांकि इसने युद्ध बहुत भयंकर वाला युद्ध किया था, अंग्रेजों की सेनाओं को धूल चटा दी थी। लेकिन ग्वालियर में क्या हुआ, जो झांसी का जो घोड़ा था वो एक नाला था, उसको पार नहीं कर पाया और वो वहीं पर गिर गया। झांसी की रानी बहुत ज़्यादा घायल हो गई थी। और जो ह्यूरोज था उसने क्या कहा कि झांसी की जो रानी थी वो 1857 की क्रांति का एकमात्र मर्द थी। किसने कहा, ह्यूरोज ने, है ना। ह्यूरोज ने कहा झांसी की जो रानी थी, मनु, मनु लिख देता हूं, कहा मनु एकमात्र मर्द 1857 की क्रांति का, 1857 की क्रांति का एकमात्र मर्द कौन थी, झांसी की रानी। ये बात किसने की थी, ह्यूरोज ने। बात समझ में आई कि नहीं आई, अरे बात समझ में आई कि नहीं आई। इस लक्ष्मीबाई का नेतृत्व, लक्ष्मीबाई की मदद भी की थी जो राजस्थान का एक शासक था बीकानेर का, अमरचंद भाटिया। मदद किसने की, मदद अमरचंद भाटिया। अमरचंद भाटिया ने मदद की, जो कहाँ का शासक था, बीकानेर का। हालांकि अंग्रेजों ने इस भाटिया को भी क्या दे दी गई, फांसी दे दी गई थी। ठीक है, अमरचंद भाटिया राजस्थान का मंगल पांडे कहलाता था। अमरचंद क्या था, राजस्थान का मंगल पांडे भी कहलाता था। राजस्थान का मंगल पांडे, अमरचंद राजस्थान का मंगल पांडे भी कहलाता था। बात समझ में आई कि नहीं आई। लखनऊ की जो शासक थी वो बेगम हजरत महल, जो वाजिद अली की बेगम थी। 4 जून को यहाँ भी विद्रोह छिड़ा, लेकिन अंग्रेजों ने इसको दबा दिया। फिर झांसी की जो शासक थी रानी लक्ष्मीबाई, जिसका बचपन का नाम था मनु, तो मनु ने नेतृत्व किया, किसका, विद्रोहियों का नेतृत्व किया। और वहाँ से क्या हुआ, कालपी चली गई, क्योंकि झांसी पर कब्जा किसने कर लिया था, अंग्रेजों ने कर लिया था। जो ह्यूरोज था वो इसके पीछे पीछे आया सेना लेकर। तो फिर लक्ष्मीबाई कालपी से ग्वालियर चली गई, वहाँ पर
हुरोज की सेना ने इसको घेर लिया, भयानक युद्ध हुआ जिसमें रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त होगी। ठीक है, अमरचंद बांठिया जो राजस्थान के थे, जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा मदद की थी, जिसे राजस्थान का मंगल पांडे भी कहते हैं। बात यहाँ तक समझ में आई कि नहीं आई? अब हम चलते हैं यहाँ से, जो अवध वाला क्षेत्र पढ़ेंगे। ठीक है, कानपुर वाला क्षेत्र भी पढ़ेंगे, तो इनको नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। करो फटाफट नोट। चलो मिटा दूं। अब बात होगी अपनी लक्ष्मीबाई की। अच्छा, लक्ष्मीबाई का एक गीत भी था, खूब लड़ी झांसी की रानी, खूब लड़ी मर्दानी वो झांसी वाली रानी थी। तो ये गीत किसने लिखा था? सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान गीत लिखा, लक्ष्मीबाई पर गीत लिखा था। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा था। अच्छा, एक चीज और आती है, महक परी। महक परी और महल परी। महल परी, महक परी। महक परी तो किसे कहते हैं और महल परी किसे कहते हैं? तो महक परी कहते हैं बेगम हजरत महल को। बेगम थी ना, बेगम हजरत महल को। कौन सी? आहड़ी, लखनऊ वाली। कौन सी? लखनऊ वाली। और महल परी किसे कहते थे? महल में कौन है? मनु, यानी लक्ष्मीबाई को क्या कहते थे? महल परी और महक, महक बेगम। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कानपुर। कानपुर में विद्रोह हुआ, कानपुर का नेतृत्व कौन कर रहा था? कान किसने खींचे? नानाजी ने। मारोगी गो, मारोगी गो। ठीक है, तो कानपुर का नेतृत्व, कानपुर का विद्रोह है, विद्रोह है, नेतृत्व किया नानक साहब। नानक साहब नाम पूछे तो, इसका वास्तविक नाम पूछे तो धुंधु पंत। क्या नाम था? वास्तविक नाम पूछे तो धुंधु पंत था। अब इसने इस विद्रोह क्यों किया? इसका एक कारण ये था कि जो नानक साहब था, इसके पिताजी थे बाजीराव द्वितीय। ठीक है, पिताजी कौन थे? बाजीराव द्वितीय। देखो क्या हुआ, 1818 में अंग्रेजों ने बाजीराव को कहाँ भेज दिया? बिठूर भेज दिया। 1818 में अंग्रेजों ने बाजीराव, यहाँ का शासक था कानपुर का। ठीक है, तो बाजीराव द्वितीय को अंग्रेजों ने 1818 में कहाँ भेज दिया? बिठूर भेज दिया। 8 लाख रुपए की, 8 लाख की पेंशन देकर, बहुत होते हैं, वार्षिक पेंशन दे दी, 8 लाख रुपए, और बिठूर भेज दिया। फिर क्या हुआ? 1851 में मृत्यु हो गई। 1851 में मृत्यु हो गई किसकी? बाजीराव द्वितीय की मृत्यु हो गई। जैसे इसकी मृत्यु हुई तो बाजीराव के कोई संतान नहीं थी, तो बाजीराव ने गोद लिया था किसको? नानक साहब। गोद लिया, किसको गोद लिया था? नानक साहब को गोद लिया था। अब अंग्रेज बोलिया कि भाई मैं तो बाजीराव ने पेंशन देता तन को दिया, तो नानक साहब बोले कि यार तो गड़बड़ बात है, मेरा बापू ने 8 लाख मिलता, मन तो आधा तो दो। जना अंग्रेजी ने मना कर दिया तो नानक ने आगे गुस्सो और वो विद्रोह कर दियो के खिलाफ, अंग्रेजा के खिलाफ। बात समझ में आई कि नहीं आई? जना भाई साहब यहाँ का नेतृत्व किया नानक साहब ने, और यहाँ का सेनापति था तात्या टोपे। सेनापति कौन था? सेनापति तात्या टोपे। वो बढ़िया आदमी हो लई। ओ क्या कर तो कोई पर भी यहाँ हमलो करके जो सोना चांदी अनाज उनाज लूट तो कोनी कौन? तात्या टोपे। ठीक है, तात्या टोपे की लोग स्वयं ही मदद कर देते थे, जो भी जितनी भी जनता से होती थी वो मदद तात्या टोपे की कर देते थे, लेकिन तात्या टोपे ने किसी पर हमला नहीं किया। ठीक है, अब सेनापति वो अठको कौन? तात्या टोपे। अब ए बेटा क्या करया, कानपुर में एक घर हो अंग्रेजा को, बीबी घर नामक एक मकान,
जना ए विद्रोह के क्रिया ई बीबी घर में घुसा और इस बीबी में मुस्लिम महिला और बच्चे की हत्या कर दी। कौन करी? विद्रोही। जो 1857 के विद्रोही थे कानपुर के, वो क्या किए, जो एक घर था बीबी घर, ठीक है, वहाँ के मकान, बीबी घर नामक मकान में घुसे और वहाँ की जो मुस्लिम महिला और बच्चे की क्या कर दी? हत्या कर दी। फिर क्या हुआ? अंग्रेज यहाँ पर आए इस विद्रोह को दबाने के लिए और कानपुर पर वापस कब्जा किसने कर लिया? अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। अब भाई साहब जैसे ही अंग्रेजों को पता चला कि ये गड़बड़ हुई है, अंग्रेज क्या हो गए? आक्रोश हो गए, गुस्से में ज़्यादा हो गए और एक मुस्लिम से फिर क्या किया? इस बीबी घर में जो खून था उस खून को मुस्लिम से जीभ से चटवाया। किसने? अंग्रेजों ने जीभ से चटवाया उस खून को। इसके अलावा मुस्लिमों को तो जलाया और हिंदुओं को दफना दिया। इतनी यातनाएं झेली, मार काट की विद्रोहियों के साथ, वहाँ की जनता के साथ, कानपुर की जो जनता थी उसको भी मार गिराया, हिंदुओं को तो दफनाया, मुस्लिमों को जलाया, ठीक है, वहाँ के खून को जीभ से चटवाया विद्रोहियों के द्वारा, फिर उनको भी मार डाला, ठीक है। तो बहुत सारी यातनाएं कहाँ पर थी? कानपुर में। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? सर आ गई, आप तो आगे चलो आगे देखो। ये चीज थी प्रमुख कानपुर के विद्रोहियों की जिन्होंने ये कांड किए, ठीक है। अब प्रश्न आता है कि 1857 की क्रांति के असफल होने के क्या कारण थे? असफल होने के कारण, यानी कि असफल कैसे हुई 1857 की क्रांति? तो सबसे पहली चीज क्या आती है? समय से पहले शुरू। पहली चीज क्या आती है? समय से पहले इसकी शुरुआत हो गई थी। कैसे हुई थी? बात आई थी 31 मई को शुरू होने वाली थी, लेकिन शुरू कब हो गई? 10 मई को ही। तो समय से पहले शुरू। नेतृत्वकर्ता कौन थे? बुजुर्ग। नेतृत्वकर्ता कौन थे? बुजुर्ग थे बेचारे। जो बहादुर शाह जफर, वो भी कितने साल का था? 80-82 साल का था, ठीक है। इसके अलावा नानक साहब की बात करें, वो भी बेचारा बूढ़ा ही था। और सॉरी, नानक साहब के अलावा वो कंवर सिंह, ठीक है, जगदीशपुर का जो शासक था कंवर सेन, वो भी क्या था? कुंवर सिंह, वो भी क्या था? बुजुर्ग था। यानी जगदीशपुर का शासक था कुंवर सिंह, 72 वर्ष का था, उसने भी वहाँ का नेतृत्व किया था, तो वो भी बूढ़ा ही था। इसके अलावा असफल होने के कारण क्या थे? समय से पहले शुरू होगी, नेतृत्वकर्ता क्या थे? बुजुर्ग थे। इसके अलावा कैनिंग की दयालुता। ओ बेटो के वो शाणु आदमी हो, ओ 1857 की क्रांति ने दबाना खातर के बात करो कि जिसने भी अंग्रेजों की हत्या की है उसको तो सजा दी जाएगी, और जो जिन्होंने केवल विद्रोह किया था उनको माफी दे दी जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से भी 1857 की क्रांति थी वो क्या होगी? थोड़ी सी दब गई। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसके अलावा एक और कारण था, पूरे भारत ने भाग नहीं लिया। पूरे भारत ने भाग नहीं लिया। तो भाई कौन लियो? देखो, पूरे भारत में दक्षिणी भारत ने भाग नहीं लिया, पंजाब वाले क्षेत्र, हरियाणा वाला क्षेत्र ने भी भाग नहीं लिया था, मध्य भारत ने अधिक भाग लिया था। जो पूरे भारत का जो मध्य वाला भाग है उसने अधिकतर भाग लिया था 1857 की क्रांति में। पंजाब, हरियाणा, दक्षिणी भारत के क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, कलकत्ता वाला क्षेत्र, इन्होंने क्या किया था? इसमें भाग नहीं लिया था, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई? एक बात कैनिंग ने ये कही थी, नरेशों ने, ये नरेश क्या थे? अंग्रेजों के पक्ष में थे, अंग्रेजों का साथ दिया था नरेशों ने। तो कैनिंग ने एक बात कही थी कि अगर राजाओं, यहाँ के जो भारतीय राजा थे वो बांध के रूप में कार्य कर रहे थे। कैनिंग ने क्या कहा कि राजाओं ने बांध का
कार्य किया, नहीं तो हम बह जाते। ये बात किसने कही थी? कैनिंग ने कही थी, क्योंकि जितने भी राजा थे वो किसके पक्ष में थे? अंग्रेजों के पक्ष में थे, अंग्रेजों के पक्ष में कार्य कर रहे थे, तो उन्होंने विद्रोह नहीं किया था। तो राजा जो कैनिंग कहता था कि राजाओं ने बांध का कार्य किया, नहीं तो हम क्या हो जाते? बह जाते। बात समझ में आई कि नहीं? तात्या टोपे राजस्थान में भी आया था 1857 की क्रांति के विद्रोह को भड़काने के लिए, ठीक है, यानी विद्रोह को शुरू करने के लिए। वो राजस्थान की क्रांति में पढ़ेंगे। सबसे पहले तात्या टोपे भीलवाड़ा में आया था, ठीक है, फिर वहां से निकलकर वो दूसरी बार बांसवाड़ा क्षेत्र में आया था तात्या टोपे। वो राजस्थान की क्रांति में हम पढ़ेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? यह था भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। वीर सावरकर ने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसको बताया? 1857 की क्रांति को। 1907 में 50वीं वर्षगांठ मनाई गई, 50वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। तब 1857 की क्रांति को क्या कहा गया? भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये थी अपनी 1857 की क्रांति। शुरुआत जो उसकी घटना कहाँ की मानी जाती है? शुरुआत हुई थी घटना मंगल पांडे को जब फांसी हुई थी। इसके बाद में अंत कहाँ पर हुआ? तात्या टोपे को, जब 18 अप्रैल 1959 को तात्या टोपे को फांसी हो गई थी। उसी के जो सहयोगी था, देखो तात्या टोपे को फांसी कैसे हुई? तात्या टोपे सहयोगी था मान सिंह। सहयोगी कौन था? मान सिंह। तो मान सिंह ने क्या किया? धोखेबाजी कर ली तात्या टोपे के साथ। और जब तात्या टोपे सो रहा था तो मान सिंह ने किसको पकड़वा दिया? मान सिंह ने अंग्रेजों को पकड़वा दिया तात्या टोपे को। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? क्योंकि ये तात्या टोपे भाग के कहाँ चला गया था? नरवर। कहाँ चला गया था? नरवर चला गया था, जहाँ पर सहयोगी कौन था? मान सिंह, जिसने पकड़वा दिया था तात्या टोपे को। और 18 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को फांसी हो गई थी। ये हुई थी 1857 की क्रांति। बताओ दोस्तों, समझ में आया कि नहीं आया? लगभग 1 घंटे की क्लास है। एक बार समझ में नहीं आता तो एक बार और देख लेना, आपके भारत की 1857 की क्रांति कंप्लीट हो जाएगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में और टॉपिक लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ाते रहे, पढ़ते रहे, खेलते रहे, खिलाते रहे। तो जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम, धन्यवाद।